आज हम बताते हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए इसको आज मैं आपको बताने रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये याद कर लेना। विद्युत विभव तथा धारिता के जो लेसन है उसमें आपको क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, उस ये सब क्वेश्चन जितने हैं चैप्टर हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तीसरा पॉइंट लिखा है विद्युत धारा क्या होता है, इन जो चैप्टर है ना इसका चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसका भी आंसर बताऊंगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो भाई ये कितने हैं है ना, 8 10 12 14 चैप्टर हैं, इन सब का हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट पहले चैप्टर का लिखा है कूलॉम का नियम। दूसरा पॉइंट लिखा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। तीसरा पॉइंट लिखा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होता है। ठीक, एक समान द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को व्यंजक लिखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। आठवां पॉइंट लिखा है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रा का बीमा, ये सब आपको याद हो चाहिए। नहीं याद है तो कमेंट कर देना, इन सब का आंसर वाली वीडियो भी आ जाएगी। अगर आप कमेंट करते हो आंसर भी बता दिया करो तो आंसर वाली वीडियो आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी पीडीएफ चाहिए तो भैया कनेक्ट करो, नंबर ले लो 80 81 21 62 65। मेरा मोबाइल नंबर है 80 81 21 62 65। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ठीक है आप अपना मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर और कमेंट व्हाट्सएप पर लिख देना कि सर हम इस चैनल से देखे हैं तिवारी पॉलिटेक्निक से, जैसे चैनल का नाम लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो। बाकी इन सब का आंसर सहित गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, विभव एवं विभवांतर क्या होता है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन का आप स्टेप बाय स्टेप आपको याद कर लेना है और याद होनी भी चाहिए। ठीक है ना। चलिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। अगला पॉइंट लिखा है 12 नंबर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण निश्चित स्थिति में विभव। ठीक, विभव प्रवणता क्या होता है, परिभाषा, मात्रक, बीमा, ये स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको इन सब का आंसर सहित वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करना, जैसा कि अभी हमने अपना नंबर बता दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है समविभव पृष्ठ विशेषताएं लिखिए, धारिता, परिभाषा, मात्रक, बीमा लिखिए, गोली चालक की धारिता लिखिए, समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता लिखिए, संधारित्र संयोजन क्या होता है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा का संबंध। भाई अनुगमन वेग क्या है और विद्युत धारा में संबंध बताइए, इसको आपको याद होनी चाहिए। इन सब का आंसर चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, आंसर वाली वीडियो भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा होने वाला है। आज मैं आपको 60-70 क्वेश्चन बताऊंगा, अभी आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि पूरे 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, पूरा देखना। तो भाई क्या लिखा है धारा घनत्व तो क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है ओम का नियम क्या होता है। देखो जितने नियम है, जैसे ओम के नियम, ओम के नियम है ना, कुलराउस के नियम तो आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, उसको छोड़ो। ओम के नियम हो गया और एम्पियर के नियम हो गया, किरचॉफ के नियम हो गया, है ना, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या होता है, विद्युत ऊर्जा व शक्ति क्या होता है। ठीक, स्थल का विद्युत वाहक बल कैसे कहते हैं, किरचॉफ के नियम, जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है व्हीटस्टोन क्षेत्र से क्या समझते हैं, एम्पियर का पर्पथीय नियम क्या होता है, बायोट-सेवर्ट का नियम क्या होता है, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल बताइए। अगला पॉइंट लिखा है ना चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, फिर 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अगला पॉइंट लिखा है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। इन सब का आंसर चाहिए तो कमेंट कर देना, है ना, आंसर भी ले आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट लिखा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अगला पॉइंट लिखा है कि फैराडे का नियम क्या होता है। अगला पॉइंट लिखा है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। अगला पॉइंट लिखा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अगला पॉइंट लिखा है एलसीआर परिपथ से आप क्या समझते हैं। और 40 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है ट्रांसफार्मर क्रिया कार्यविधि। देखो मैं क्वेश्चन बताना चाहूँगा, ट्रांसफार्मर कैसे कहते हैं, कार्यविधि लिखिए तथा इसका रचना सहित समझाइए, जो कि पूरा 5 या 8 नंबर में आएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के अंतर्गत। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कमेंट कर देना, आंसर से वीडियो आ जाएगी। बता दिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 23 नंबर लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगे विशेषताएं, परावर्तन का नियम। अगला पॉइंट लिखा है 43 नंबर दर्पण सूत्र क्या समझते हैं, पूरा आंतरिक पतन से आप क्या समझते हैं। पता है नंबर क्रांतिक कोण कैसे कहते हैं, लेंस का मेकर सूत्र क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक है जो व्यंजक का होता नहीं इसका, वो आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं पर बोला जाएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये याद होना चाहिए। खगोलीय दूरदर्शी, ये सब डेरिवेशन है, ये याद मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तरंगार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तरंगार के। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के सिद्धांत परावर्तन में हाइड्रोजन है ना, हाइगेन के सिद्धांत परावर्तन, हाइगेन के सिद्धांत अपवर्तन, दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, 52-53 नंबर जो क्वेश्चन है दोनों इंपॉर्टेंट है, और 49-50 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 54 नंबर जो क्वेश्चन है व्यतिकरण, तो इसकी शर्तें लिखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यानी कि दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, सीधा 5-5 या 8-8 नंबर में आते हैं। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन लिखा विवर्तन व प्रकार, है ना, ये भी याद होना चाहिए, है ना, प्रतिकरण व इसकी शर्तें, है ना, बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है,
नाभिकीय संलयन व विखंडन क्या होता है, द्रव्यमान क्षति कामा बंधन ऊर्जा, पी एन संधि डायोड। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेशक लेकर देखा जाए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आई होप आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया फिजिक्स के, और कल वाली वीडियो में हमने केमिस्ट्री बताया था। बाकी आप लोग को इसका आंसर चाहिए, ठीक है, कमेंट कर देना, अगली वीडियो आंसर वाली आ जाएगी। चलिए समझिए ना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।